So, our today's topic is data types in a Python. So, data types in a programming, data type is an important concept. Variable can store a data of a different type, and data types can do a different thing. So, data type एक मेन रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, या पाइथन हो, या जावास्क्रिप्ट हो. पाइथन हैज़ अ फॉलोइंग डाटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरीज. पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स बने हुए हैं, जैसे कि एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है. न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा टाइप जिसमें आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर. इंटीजर बेसिकली सादे नंबर अपने जो 1 2 3 4 5 6 दे आर बेसिकली द इंटीजर नंबर. फ्लोट जिसको डेसिमल पॉइंट से डिनोट किया जाता है, 12.2, 12.3, 6.8, 1.9. दिस आर बेसिकली द फ्लोट. फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आते हैं ये. कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि जो एक ऐसा फॉर्मेट फॉलो करता है जैसे कि x+2j, a1+2 3j. ये ऐसे ऐसे जो नंबर होते हैं इसे को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है. ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आते हैं. देन वी कम अप अक्रॉस विद द सीक्वेंस डेटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट. हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक डेटा टाइप होते क्या है, इसमें तीन डेटा टाइप है: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. सो इंटीजर रिप्रेजेंट अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट. इसमें डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. देखिए यहाँ पे 5 इंटीजर हो गया, -100 इंटीजर हो गया, 0 इंटीजर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n इंटीजर हो गया. ये हो गए इंटीजर. नाउ फ्लोट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इंक्लूड बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शन. ये हो गया 3.14 माइनस 0.5, 2.0. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोट. नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉलो करता है जो कि है ए प्लस बीजे, सॉरी, पर्टिकुलर a+bj. इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल, हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया जिसमें 12 डाल दिया, और ये अगर हम इसको प्रिंट करते, सपोज ए को प्रिंट किया है यहाँ पे, और उसका टाइप अगर चेक करेंगे अपन तो वो इंटीजर आएगा. सो टाइप टाइप क्या है, टाइप कास्टिंग क्या है. हम आगे बढ़ने के पहले एक एग्जांपल देखेंगे कि टाइप कास्ट होता क्या है. मीन्स टाइप कास्ट से बेसिकली हमें पता चलता है कि अगर हम उसे रन करेंगे तो हमें उस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा टाइप स्टोर है, हमें टाइप कास्ट से पता चलता है. सो बेसिकली हम इसको करेंगे कैसे. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंटीजर, फ्लोट एंड द कॉम्प्लेक्स. सो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ ए, और उसके अंदर एक ये नंबर नंबर पास किया 12. सो 12 बेसिकली क्या है, एक इंटीजर है. सो 12 बेसिकली एक इंटीजर है. हम टाइप कास्टिंग के बारे में भी पढ़ रहे थे. सो टाइप कास्ट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको टाइप कास्ट बता दूं क्या होता है. प्रिंट इन ब्रैकेट टाइप ऑफ ए. अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूं तो हमें देखिए आउटपुट क्या मिलता है. देखिए इंट INT, ये हमें मिल गया. अगर हम इसमें 12 पास, सिर्फ ए पास करें कॉमा, हमें उसके साथ अपने आंसर के साथ टाइप भी मिलेगा, सी. 12 इंट. नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोट. फ्लोट फ्लोट के बारे में भी क्या करते हैं. फ्लोट को एफ वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 12.5, जैसे कि हमें पता है कि फ्लोट डेसिमल पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट होता है नंबर के बीच में, तो उस नंबर इस टाइप के नंबर जो हो गए 12.5 कॉमा माइनस माइनस 0.3, ये फ्लोट नंबर हो गए. सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ -0.3, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट दिस नंबर, ओके. सो इफ वी try to print float, and we will check the type of it, okay. So what we will get, अगर इसको हम रन करने का देखते हैं, रन करके देखेंगे, देखिए -0.3 इसका क्लास है, क्लास फ्लोट, इट इज़ ऑफ द फ्लोट. सेम गोज विद द कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखेंगे, सी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक वेरिएबल नाम लिया हमने सी, और उसके अंदर एक 1+3j. सपोज हमने 1+3j एक पैरामीटर पास कर दिया है इसके अंदर,
और इफ़ यू वांट टू प्रिंट दिस टाइप ऑफ नंबर, इस टाइप के नंबर को नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रिंट दिस टाइप ऑफ नंबर, प्रिंट सी कॉमा, इफ यू टाइप चेक द टाइप ऑफ इट, सो सी, और हम इसे रन करके देखते हैं तो हमें देखिए मिलता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। तो यही बताना चाहता था मैं। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप होते क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिसके अंदर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इसमें आते हैं लिस्ट और डिक्शनरी। और इम्यूटेबल डेटा टाइप ऐसे वैल्यू होते हैं जिसके अंदर की हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि स्ट्रिंग, टपल एंड सेट। अगर हम पर्टिकुलरली स्ट्रिंग की बात करें, लिस्ट की बात करें, सो लिस्ट क्या है? लिस्ट एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, किसका? एटम का। इसकी म्यूटेबिलिटी अगर देखेंगे, यू कैन ऐड, रिमूव और मॉडिफाई द एलिमेंट इन द लिस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। इट इज़ डिनोटेड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है लिस्ट को। और एक बात यहाँ पे याद रखने की है कि लिस्ट हमेशा कॉमा से सेपरेटेड होता है। लिस्ट के अंदर हम और लिस्ट ऐड भी कर सकते हैं। सो इफ यू टेक द एग्जाम्पल, इफ यू गो थ्रू द कोड, लेट्स सी, हम इसे मिटा देते हैं। एल फॉर लिस्ट वेरिएबल। लिस्ट को हमेशा हमें याद है कि लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एल इक्वल्स टू लिस्ट, ये लिस्ट हो गया। लिस्ट का इसमें डाल दिया हमने 12। ओके, उसके बाद डाल दिया 3.23.3। ओके, और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग डाल देते हैं TNX, RANX। सो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। सो आफ्टर प्रिंटिंग दिस रिजल्ट, व्हाट वी विल गेट, प्रिंट L। नाउ इफ इट रन दिस, देखिए हमें मिल चुका है। अगर हम प्रिंट में अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ L, अगर मुझे इसके अंदर के जो 12, 23.3 और 10x, ये जो सीक्वेंस नंबर है, हमेशा हमेशा याद रखना, कोडिंग के लैंग्वेज में हमेशा ये जो नंबर स्टार्ट होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 सीक्वेंस नंबर 0, 1, 2। तो इसका एग्जांपल, इसका प्रूफ देता हूँ मैं कैसा है। तो देखिए ये 1 नंबर पे कोडिंग के लैंग्वेजेस में हमेशा सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, ये ऐसा सीक्वेंस रहेगा। तो देखिए 0 से स्टार्ट होंगे, हमेशा ध्यान में रखना। तो L इन ब्रैकेट हम डालेंगे 2, 2 नंबर, सेकेंड नंबर पे क्या है, 10x। सो इजिकल्स टू, हम डालेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग रैपर। एंड नाउ इफ यू प्रिंट दिस रैपर, ओके, इफ यू चेक द टाइप कास्ट, अगर हम इसका टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ एल लिस्ट, देखिए ये लिस्ट का टाइप है। नाउ वी विल टेक, we are going to have a deep deep knowledge about the list in the upcoming lecture. This is just an introductory lecture. I am just telling about the data types. What are data type? Data type है क्या? Data type काम कैसे करते हैं? मीन्स ओके, डिक्शनरी, इसकी डेफिनेशन के थ्रू अगर जाएंगे, अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ अ की एंड वैल्यू पेयर। डिक्शनरी की बात हमेशा ध्यान में रखना, डिक्शनरी हमेशा नहीं है क्या, कर्ल ब्रैकेट में डिनोटेड की जाती है, कर्ल ब्रैकेट से दिखाई जाती है। मीन्स डी एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल्स टू असाइन कर्ल ब्रैकेट, और उसके अंदर हम की वैल्यू के पेयर डालते हैं। So, इसकी मोबाइलिटी अगर देखेंगे तो ये म्यूटेबल है। डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर आता है, मीनिंग यू कैन मॉडिफाई देम आफ्टर दे आर क्रिएटेड। This include adding a new key value pair, changing the value associated with the existing keys or key value pair. Keys with a dictionary must be unique and immutable. Values can be of any data type. इसका पर्पस क्या है? They are ideal for storing the data where each item has a unique identifier allowing for efficient data retrieval based on these keys. तो अगर हम डिक्शनरी की बात अगर करेंगे, अगर हम ये एग्जांपल देखेंगे डिक्शनरी का, सो डी इक्वल्स टू कोर्स नेम, एंड ये एक की हो गया। कोर्स नेम जो हो गया है वो एक की हो गया है, कोर्स नेम की हो गया है, और एसक्यूएल जो हो गया है वो पेयर हो गया है। सो हम इसको कोडिंग के थ्रू अगर देखेंगे तो डिक्शनरी में हमेशा ध्यान में रखना, डिक्शनरी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द कर्ली ब्रैकेट एंड इट इज ऑलवेज इन अ की एंड वैल्यू।
इन दोनों के बीच में की एंड वैल्यू के पेयर में होते हैं ये हमेशा। एक की रहेंगी और उसकी एक वैल्यू रहेंगी। ओके, और इसको हम एक डिक्शनरी के अंदर और 2-3 की वैल्यू डाल सकते हैं एंड दे आर बीन सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड रिमेंबर दैट। सो if we go through the code, so let me just clear this। हम इसको क्लियर करेंगे एंड डी फॉर डिक्शनरी, डिक्शनरी एक नाम का वेरिएबल बनाया, इसको असाइन किया और हमें पता है कि ये करली ब्रैकेट से डिनोट डिफाइन किया जाता है। सो इसके अंदर अगर मैं की पेयर दूँ, सो यहाँ पे दिया की और यहाँ पे नाम दिया मैंने वैल लॉक। सो ये जो की हो गई ये इसकी की है और ये जो लॉक हो गया ये उसका वैल्यू है। इन दोनों के पेयर में हमेशा काम करता है। नाउ इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस, प्रिंट डी, अगर हम प्रिंट डी करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि अनलॉक। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे, ओके, टाइप ऑफ डी डिक्शनरी, ऑफ कोर्स ये डिक्शनरी ही आएगा। सी नाउ ये म्यूटेबल है, इसका प्रूफ क्या है? सो ये म्यूटेबल है, डिक्शनरी इज म्यूटेबल, इज ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप। तो हम इसको कैसे करेंगे? डी, उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे एक की का। सो हमें इसकी की चेंज करनी है, की। सो इसके अंदर की रख दी और हम इसको की को चेंज करेंगे दूसरे नाम में, वो है चाबी। सो इफ यू रन दिस, व्हाट वी विल गेट? देखिए, डिक्शनरी, ये की हो गई, उसकी पेयर हो गई चाबी और क्लास इसका है डिक्शनरी। दिस वाज ऑल अबाउट, नॉट ऑल अबाउट, दिस वाज जस्ट क्वाइट थिंग अबाउट द डिक्शनरी। दिस आर ये सब कुछ डिक्शनरी के बारे में था। हम डिक्शनरी के बारे में और थोड़ा डिटेल जानेंगे। वी आर हैविंग द पर्टिकुलर वीडियोस, अपकमिंग पर्टिकुलर वीडियोस ऑन द डिक्शनरी, टपल्स, सेट, एवरीथिंग वी आर कवरिंग फ्रॉम इन पाइथन फ्रॉम नूब टू प्रो। ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्ट्रिंग। तो अगर हम पिछली वीडियोस की बात करें, हम स्ट्रिंग के बारे में अगर जान चुके हैं। अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर पुट इन द सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। स्ट्रिंग हमेशा कोट्स के अंदर डिफाइन की जाती है। अगर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एस फॉर स्ट्रिंग, सपोज एस इज इक्वल्स टू इन डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट। द ट्रिपल कोट is having some different functionality. We will discuss about that, but we have discussed about the string single quote and double quote. Now if we take a close look at this double s variable, here we have used the triple quote। but इस केस में होता क्या है? सिंगल स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ओके, इसके अंदर का डेटा चेंज नहीं कर सकते अपन। इसके नंबर जो सीक्वेंस नंबर, ये जो नंबर्स रहते हैं, ये टी हो गया, आर हो गया, एन आई हो गया, एन हो गया, जी, ये सब हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक नंबर रहता है, इसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, 12.5 टू 3.5, कुछ भी, बस इट विल कंसिडर दिस एज अ स्ट्रिंग। ये इसको स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा अगर वो डबल कोट के अंदर या फिर सिंगल कोट के अंदर है तो। सो अगर हम देखेंगे स्ट्रिंग का, अगर एक ये इम्यूटेबल सॉरी स्ट्रिंग का अगर एग्जांपल देखेंगे, इस केस में ट्रिपल कोट कहाँ यूज होता है? सो लेट्स सी, स्ट्रिंग, लेट्स सपोज वी से द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू यस स्ट्रिंग, और एक सिंगल कोट का एग्जांपल लेते हैं। सिंगल कोट में आ गया हमारा string स्ट्रिंग। डबल कोट में करेंगे अपन ए, डबल कोट के डी लेते, डी डबल कोट में आ जाएगा अपना। अगर हम ट्रिपल कोट की बात करें तो यहाँ पे मैं एक ट्रिपल कोट दे देता हूँ, GTA। उसके बाद एक ले दो इज अ गेम। सो नाउ इफ यू रन दिस, हमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड बट वी डिडंट गेट एनीथिंग। लेट्स सी, हमने प्रिंट ही नहीं किया, वही बात है। सो प्रिंट, प्रिंट हम तीनों पैरामीटर, तीनों वेरिएबल एक साथ पास करते हैं, एस
S comma D comma T. Let's see what we get. String, double quote. देखिए स्ट्रिंग आ गया है, डबल कोड आया है, एंड जी टी ए इज़ अ गेम। यह जी टी ए इज़ अ गेम क्यों ऐसा आया है पता है क्या? अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, देखिए अगर सिर्फ इतना रखता हूँ जी टी ए इज़ अ गेम, मुझे ये बताना था कि ये ट्रिपल कोड कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। एंड इफ़ यू टेक द टाइप ऑफ दिस स्ट्रिंग, टाइप ऑफ दिस वेरिएबल टी, ये टी क्या है तो हमें वो पता चल जाएगा। लेट दिस सेपरेट बाय द कॉमा। हमें एक एरर मिला है, क्या एरर मिला है? टाइप ऑफ एस, हमें पैरामीटर क्या पास करना चाहिए? टी। लेट्स पैरामीटर टी। ओके, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हमें स्ट्रिंग मिल चुकी है। तो यही स्ट्रिंग के बारे में था, यही सब कुछ ना। नाउ टपल, टपल क्या है? एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एटम, ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है एटम का। टपल आर इम्यूटेबल डेटा टाइप, मीनिंग यू कैन नॉट ऐड, रिमूव और मॉडिफाई एलिमेंट आफ्टर द टपल हैज़ बीन क्रिएटेड ना। एक बार अगर टपल क्रिएट हो गया है तो हम उसे ऐड, मॉडिफाई वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ डिनोटेड बाय द ब्रैकेट, इस टाइप के ब्रैकेट से वो डिनोट किया जाता है। इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 1 + 2j। एग्जाम्पल, अगर टपल एंड लिस्ट की अगर बात की जाए तो लिस्ट जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा टाइप है पाइथन के अंदर। बट टपल इज़ वे मोर फास्टर देन दैट। क्यों? क्योंकि टपल के अंदर कैसा है, हम ऐड, रिमूव वगैरह चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। ये बेसिक रीज़न तो नहीं है, बट वी कैन से दैट टपल इज़ वे मोर फास्टर देन द लिस्ट। सो इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, लेट्स सी दिस टपल। टपल हम किससे डिनोट कर रहे हैं? लेट्स गेट द टी, बिगर टी, टी टपल, टी फॉर टपल इक्वल्स टू, ये दोनों इस ब्रैकेट में। सो इफ यू 1 3 4, और इसमें हम एक स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं। ओके, ये टपल हो गया और सेपरेटेड बाय द कॉमा। नाउ इफ यू प्रिंट द ट्री, प्रिंट टी, व्हाट वी विल गेट? लेट्स सी। देखिए स्ट्रिंग आ गया, बट टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सो इसके अंदर के जो पैरामीटर है 3 4 स्ट्रिंग, इसके अंदर का जो डेटा है वो कभी चेंज नहीं कर सकते। यही बात है टपल की। सो इफ यू टेक द टाइप ऑफ दिस, टाइप कास्टिंग अगर करके देखेंगे, सो टाइप ऑफ, ओके सॉरी, separated it by the comma. Let's type. Now let's run this. देखिए हमें क्या मिलता है, एक टपल। Okay, this was all about the tuple. We are covering the tuple in a more detail and more deep dive. We are going to have a deep conversation on the tuple, dictionary, set, string. It's just an introduction for that data types. Okay, now next to define about the set. Set क्या है? An unordered collection of a unique item. एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है यूनिक आइटम का। सेट हमेशा नहीं है क्या, करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। सेट डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर सेट्स को अगर हम अच्छे से देखेंगे इस एग्जांपल को, दे आर बीन सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड दे आर यूजिंग द करली ब्रैकेट। द करली ब्रैकेट हमने कहाँ यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था डिक्शनरी में। डिक्शनरी में क्या होता था कि हम की एंड वैल्यू का पेयर यूज़ करते थे, बट सेट में हम की एंड वैल्यू का पेयर नहीं यूज़ कर रहे। ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मीन्स सीक्वेंस नंबर। ये हम इसके पहले अगर मैं बता चुका हूँ, ये जो इंडेक्स नंबर होता है, सॉरी आई हैव यूज द वर्ड सीक्वेंस नंबर बट इट इज़ एक्चुअली द इंडेक्स नंबर। अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, यहाँ पर हमेशा ज़ीरो, ये ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो रहेंगी, ये वन रहेगा, ये टू रहेगा, ये थ्री रहेगा, ये फोर रहेगा और फाइव रहेगा। अगर हम उल्टा अगर पढ़े तो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं रहेंगी, इसकी वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसी वैल्यू रहेंगी। तो सेट के अंदर ये देखेंगे कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। तो यूनिक आइटम क्या है, हम इसको देखेंगे। सो इफ़ यू गो थ्रू द कोड वी विल सी दैट सेट, ये एक सेट हो गया। सो set, yes for set, and we know that it has been denoted by the curly। इसमें करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है सेट के अंदर। सो 12 12 13
कॉमा 14 कॉमा 12 कॉमा 14। ओके, तो हमने इसके अंदर एक रिपीटिंग नंबर यूज किया 12, 14 एंड 13। सो इफ यू प्रिंट दिस, प्रिंट print s, and if we also check the type of it, ये क्या दिखाता है? Let's print this। देखिए ये सेट दिखा रहा है यहाँ पे, यूनिक नंबर। यहाँ पे अगर रिजल्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो 12 12 ये दोनों गायब हो चुके हैं, यूनिक एटम। आई होप सो कि आप सेट्स के बारे में जान चुके हो, इन सब चीज़ों के बारे में पता लग चुका है। सो वी आर गोइंग टू इट जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर द सेट्स, डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग। वी आर गोइंग टू हैव अ डीप कन्वर्सेशन ऑन दिस इन अपकमिंग lectures. Thank you. Have a good day.